तो इफ़ का फॉर्मूला, इफ़ में कंडीशन लगाते हैं, या तो ये, अगर ये है तो ये, वरना ये कंडीशन लगाई जाती है, काम आती है। और इसमें रेफरेंस हम दूसरे किसी कॉलम का दे सकते हैं, दूसरे स्थान का दे सकते हैं। यानी कि हम काम किसी और जगह कर रखे हैं, लेकिन रेफरेंस हम दूसरी जगह का देंगे। करते किस तरीके से हैं और कहाँ ज़रूरत पड़ती है, देखिए जहाँ हम, ये हमारा सैलरी चार्ट है, ये हमारा जियो का सैलरी चार्ट है। इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें बाकी कॉलम मैं काट देता हूँ, सैलरी वगैरह नहीं, हम केवल कॉलम रखते हैं जिससे आप समझ सकें बेहतरीन तरीके से। मैं सारे कॉलम काट देता हूँ और ये सब मैंने काट दिए। चलिए मैं इसे थोड़ा सा गैप रखता हूँ, बीच में मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मेरा एक कॉलम है करीब करीब यहीं पर होगा। इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये ए पार्टी और बी पार्टी हैं जियो के सीडीआर में, और कभी कभी एयरटेल में भी, वोडा में भी अक्सर फॉर्मेट बदलेगा, तो हो सकता है कि ऐसा उसमें हो। क्योंकि कई बार मैंने पिछले 20-25 साल में देखा, तो कई बार फॉर्मेट बदला, तो उसमें दिक्कतें आई। दिक्कतें क्या है कि अ, जो हमारा सी डी आर आता है, जो हमारा सी डी आर आता है, तो उसमें होता ही है कि ए और बी पार्टी जो हैं वो दोनों हमारी सेपरेट होनी चाहिए। वर्तमान में एयरटेल में और वोडा में ऐसा हो रहा है कि उनकी ए पार्टी अलग आ रही है, बी पार्टी अलग आ रही है, लेकिन ऐसा हमेशा रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। और फ़िलहाल जियो में ऐसा नहीं हो रहा है। जियो में जब भी आउट गोइंग जहाँ कॉल होगी, आउट गोइंग कुछ भी चीज़ है, चाहे उनका एसएमएस है, चाहे उनकी कॉल हो या और भी कोई चीज़ हो, तो हमेशा उनका जो नंबर है, जिस नंबर को हम सीरियल लेते हैं, वो अपनी सही जगह आता है। सही का मतलब हमारी ए पार्टी ए कॉलम में होनी चाहिए, मतलब पहले कॉलम में होनी चाहिए। लेकिन ये होता क्या देखेंगे आप, यहाँ जहाँ आप इस पे गौर करें, तो जहाँ इनकमिंग है ये हमारी ए पार्टी, देखिए ये ए पार्टी है हमारी। इसे मैं आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ तो अच्छी तरह समझ पाएंगे आप। फाइंड ऑल मैंने किया, तो ये जहाँ जहाँ पर है, इसमें आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी ये पार्टी है, इसने कलर दे दिया है। लेकिन ये हमारी ये पार्टी कभी दूसरे कॉलम में आ रही है, कभी पहले कॉलम में आ रही है। अगर आप गौर करेंगे तो जहाँ पर इनकमिंग है वहाँ ये गलत आ रही है, और जहाँ पर आउटगोइंग है, ये ए इन, जहाँ पर आउटगोइंग है वहाँ पर ये अपने सही रूप में सही जगह। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये पी टू पी आउट है, बाकी इसमें ज़्यादातर इनकमिंग है, इसलिए ये इस साइड में कॉलम दिख रहा है। और दिखना कहाँ चाहिए, यहाँ पर दिखना चाहिए, और जहाँ आउट है वहाँ सही जगह दिख रहा है, यही इसमें होता। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि इसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ता है, इफ़ का फार्मूला, इसे सही करने के लिए। सही का तरीका क्या, देखिए, अगर हमें फिर से ए पार्टी बनानी पड़ेगी दूसरे कॉलम में, नई कॉलम लेके बी पार्टी हमें बनानी पड़ेंगी, और पहली से हमें इसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। फिर हम पहले दो ये पुराने इन्हें डिलीट कर देंगे, इन्हें रिमूव कर देंगे, ये हमारे नए कॉलम इनकी जगह आ जाएंगे, लेकिन सही रूप में आके। अब ए पार्टी हमारी में क्या है, देखिए, इसका फॉर्मूला होता है इफ़ फॉर्मूला है। इफ़, अगर हम इफ़ G2 इक्वल टू G2 इक्वल टू, ये इक्वल आएगा। देखिए मैंने इसका हवाला नहीं दिया था, केवल इनका रेफरेंस दिया था, इसलिए सही नहीं, कि मैं काफ़ी दिनों बाद मैं कर रहा हूँ। G2, अगर हमारा ये G2 जो है, ये है उस कंडीशन में,
अगर हमारा G2 इक्वल टू, देखिए अब हमारा सही फॉर्मूला, अगर हमारा ये G2 जो है, G2 ये है, तो हमारा इनकमिंग है चूँकि, तो हमारा B2 वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। अगर ये हमारा G2 जो है ये है, तभी हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारी वैल्यू ये होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है फिर आउट गोइंग होगा, इनकमिंग नहीं होगा। तो ये बता रहा है। ऐसे ही हम इसे खींचते हैं तो नीचे हमारी वैल्यू आती चली जाती है और एक ही संख्या यहाँ आ जाती है। कहीं अगर बदल रही होगी तो वो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन हम लगा लेते हैं। अब हमने ए पार्टी तो हमने तैयार कर ली। अब बी पार्टी के लिए क्या करें, ये हमारी पार्टी तैयार हो गई। इसमें देखिए A2 आ रहा है, तो इसका मतलब है एक कंडीशन हमारी ये भी थी जो हमने नहीं लगाई, ए इन वाली कंडीशन ही लगाई हमने। इस कंडीशन को हम इफ़ करके यहाँ लगा सकते थे। कैसे लगाते, देखिए, इफ़ G2 इक्वल टू ए अंडर स्कोर इन, अगर ये है तो B2 वरना A2 और इन। मुझे लगता है यहाँ डबल लग गया हमारा, ये ज़रा भी गलती होगी, अब नहीं होगा। देखिए गलतियाँ भी होती रहनी चाहिए। देखिए अब ए इन पे भी लग गया हमारा, तो हमारे बिल्कुल ये सही हो गया हमारा। ए पार्टी यहाँ पर आ गई। अब बी पार्टी को हमें करना है, तो इसमें भी इफ़, हम इसमें दूसरी कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन हम जो कंडीशन पहले लगाई थी वो ही करेंगे। हम अभी भी मैं देखता हूँ ये फार्मूला यहाँ पर इधर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये फार्मूले को लेके मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ, कंडीशन वही है। अब मैं फ़र्क क्या करूँगा, अगर A2P ऐसे मशीन है तो ये बता रहा है इसमें क्या हुआ। देखिए फिर हमारे साथ, मैं वो बता रहा था कि हम रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस, ये हमारा फार्मूला यहाँ अगर हम करना चाहें दोबारा, तो अभी मैंने पुरानी वीडियो में दिखाया। देखिए अगर हम इधर लाएंगे तो फिर हमारी ये सारी ये यहाँ क्या हुआ कि हमारा A2P ऐसे मशीन, और हमने रेफरेंस दिया था किसका, हमने रेफरेंस इसका दिया था। लेकिन जब हम जैसे ही यहाँ पर आए तो रेफरेंस हमारा ये H का आ गया। H का इसलिए आया कि हम बिना इसमें डॉलर लगाए इधर आ गए। अगर हम इसमें डॉलर लगा दें, S2 ये डॉलर लगा दें, तो हमें बहुत सारी चीज़ नहीं करनी पड़ेंगी। S2 डॉलर, H2 डॉलर। अब देखिए, अब मैं इसमें आता हूँ, अब क्या हुआ कि ये मेरा मैंने मुझे G2 पे लगाना चाहिए, सॉरी, मैंने डॉलर लगाया यहाँ पर, मैंने डॉलर लगाया यहाँ पर, ये G2 पे लगना है। ये मैंने डॉलर लगाया यहाँ पर, मैंने S2 लगाया था, वो गलत लगाया था। और देखिए अब मैं इसे यहाँ पर ले गया, तो क्या हुआ, मेरा G2 वैसे ही रहा, ये नहीं बदला। A2P ऐसे में से ऐसे ही रहा। अब ये कह रहा है कि C2, अब हमारी B और C की जगह ये भी हमें क्या करना चाहिए, हमें चूँकि इसमें संख्या बदलनी है, तो C2 की जगह तो जो हमारी B2 आ गई थी, इसे हमें A2 कर देंगे।
और इसे भी A2 कर देंगे, इसे भी A2 कर देंगे, और इसे क्या कर देंगे, अब हमारा फॉर्मूला क्या बना कि अगर G2 बराबर A2P SMS इन है, तो इस वाले में ये इन है तो ये वाली संख्या आएगी, क्योंकि जब ये इधर आती है तो ये इधर चली जाती है सेम परिस्थिति में, तो ये A2 होना चाहिए। इफ़ ये है G2 तो ये भी हमारा A2 होना चाहिए, इफ़ ये वाला है तो ये भी हमारा A2 होना चाहिए, वरना V2 होना चाहिए। हमारी दोनों चीज़ अलग अलग हो गई और हमने डॉलर का प्रयोग कर लिया। डॉलर का प्रयोग करके हमने केवल संख्या बदली, और हमारा रेफरेंस जो था, रेफरेंस अगर हम इधर ला रहे थे तो हमारा रेफरेंस चेंज हो रहा था। G2 चूँकि हमारी ये फिक्स संख्या थी, इसे नहीं परिवर्तन होना था, तो हमें इसे परिवर्तन ना हो इस कारण से हमने G के सामने लगाया, और 2 के सामने इसलिए नहीं लगाया हमने क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग नीचे तक का देखना है, तो इसलिए हमें ये फिक्स हमने कर दिया है। या हम इसे जो हैं इसे फिक्स कर सकते हैं 4-5 पॉइंट को डॉलर लगा के, अगर हमें इनकी सारी कंडीशन मालूम है, और जहाँ जहाँ आएगा उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगा रेफरेंस के आधार पे। उसे अभी मत गौर कीजिए, उसे अलग से पढ़ाएंगे तब बताएंगे। बहरहाल आप दोनों कॉलम के ए और बी साइड को, अब देखिए इसे क्या करेंगे, हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी स्पेशल पेस्ट, और वैल्यू कर देंगे तो हमारा ये फार्मूला हट जाएगा। जिस फार्मूले को इसे हम काटेंगे तो हमारे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब ये स्वतंत्र हो गया। अगर ये फार्मूले लगे रहते तो हम पहली संख्या काटते तो ये संख्या ये भी अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। अब देखिए ये आपको ए और बी पार्टी दोनों हो गई। इसका फार्मूला इतना लाभदायक फार्मूला है, और इसे आप जो है CDR में इस्तेमाल करेंगे। एक बार CDR बना के मैं आपको दिखाऊंगा पूरा एक साथ क्रिया में, जब मैं मैक्रो बनाऊंगा। लेकिन ये अलग अलग पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू।